मेरे साथ ही इतनी परेशानियां क्यों? मेरी लाइफ में ही इतने उतार चढ़ाव क्यों? भगवान मेरी ही इतनी क्यों बार बार परीक्षा लेता है? मेरे साथ ही इतना कुछ बुरा क्यों होता है? तो अगर आप भी ये सब बोलने वाले हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, लोगों को देखो कितना अच्छा होता है लेकिन मेरे ही साथ ऐसा होता है, मुझे ही लोग हेल्प नहीं करते, मुझे ही किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलती, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, या भगवान मेरी ही परीक्षा हर बार लेता है। तो अगर आप ये सब सोचते हैं और ऐसा बार बार बोलते हैं तो जानते हैं आप अपनी किस्मत को खराब कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। अपनी किस्मत को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हम खुद ही हैं। और अगर आप ऐसा बोलते हैं तो 100% आप अपनी किस्मत को खुद ही खराब कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लगातार आप अपने आप को सिर्फ कोस ही रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे अंदर ये कमी क्यों, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, दूसरों के पास तो ये सारी चीजें हैं, मैं ही दुखी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी ही किस्मत खराब है। अगर हम बार बार लगातार यही सोचते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, तो जब हम सभी ये बात जानते हैं, जब हम किसी भी चीज को कोसते हैं तो वो चीज कभी भी फलीभूत नहीं हो पाती है, मतलब वो कभी भी वो चीज अच्छा नहीं हो पाती है। ये आपने प्रैक्टिकल में भी देखा है, जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को आप लगातार उसके लिए बुरा सोचते हैं, जैसे बोलते हैं बुरी नजर, जब बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो वो इंसान कभी सक्सेस नहीं हो पाता है, उसके साथ कभी भी जीवन में अच्छा ही नहीं हो पाता है। तो हम ये सारी चीजें तो जानते हैं, हम दूसरों की बुरी नजर ना हम पर लगे तो हम दुनिया के काम करते हैं, लेकिन हम खुद पर खुद की नजर लगा रहे हैं, इसका क्या? हम खुद को कोस रहे हैं, इसका क्या? जब हम खुद को कोस रहे हैं तो क्या आप क्या सोच सकते हो कि आपकी किस्मत आगे चलकर कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देगी? कभी भी नहीं देगी। तो हाँ, अगर आप सच में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी हो, तो इसके लिए आपको अपने आप को कोसना बंद करना होगा, लोगों को कोसना बंद करना होगा, भगवान को कोसना बंद करना होगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। और हाँ, हम अपनी किस्मत को हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमें ये नहीं पता है, लेकिन हम अपनी किस्मत को बदल जरूर सकते हैं। देखिए, जब हम अपने आप को कोसना बंद करते हैं तब हमें अपने अंदर की शक्तियों के बारे में पता होता है। हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, दीन दुखी नहीं समझना है कि मैं कमजोर हूं, कोई दूसरा आकर हमको मदद करेगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे का जो सहारा होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, हमारा खुद का सहारा हमारे लिए हमेशा होता है। अब जब हम खुद कुछ करेंगे वो हमें पता है कि वो हमें वो चीज मिल पाएगी, लेकिन अगर हम दूसरों के सहारे बैठे रहते हैं तो वो चीज आपको कभी भी, जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए। तो आपको अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानना होगा। भगवान ने हर किसी को एक समान बनाकर भेजा है, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा दिमाग दिया हो, किसी को कम दिमाग दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर का शरीर बनावट अलग हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल मेमोरी है, जो पावर है, वो हम सबको बराबर दी है। बस उस जगह तक हमें पहुंचना होता है कि हमारे पास क्या शक्तियां हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उनको पहचानना होता है। जिस तरह हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था, तो जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में जब बताया तब उन्हें पता चला कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, जो श्री राम चाह रहे हैं मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसी तरह आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसी काबिलियत आपके अंदर है कि अगर आप उस चीज को समझ लें और समझकर आगे बढ़े तो आप अपनी किस्मत को, अपने आगे आने वाली सारी रुकावटों को बदल सकते हो। अगर अब आप बोलते हैं कि चलिए मैंने ये सोचना बंद कर दिया
कि मैंने अपने आप को भाग्यशाली बोलना शुरू कर दिया। नहीं, मैं अपनी किस्मत को नहीं कोसता। मैं अपने रास्ते पर मैंने अपनी काबिलियत को भी पहचान लिया। अब मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं किस चीज को आगे लेकर जा सकता हूँ, मैंने आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे बीच में रुकावटें इतनी सारी आने लगी हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं, चीजें मेरे साथ सही नहीं हो रही हैं, तो ये क्या है, ये तो किस्मत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किसी भी इंसान को कभी भी जो सफल होकर के बैठा हुआ है, क्या वो डायरेक्ट वहां पर पहुंच गया? कोई भी सफल इंसान बिना संघर्ष के आगे पहुंच ही नहीं पाया है। कहते हैं कि वो पेड़ भी मुरझा जाते हैं जो छाया के नीचे रहते हैं, और जिन्हें तेज धूप मिलती है वो पेड़ जो छाया में है उससे घना और बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि संघर्ष जीवन को मजबूत बनाता है, सफल बनाता है, अनुभवी बनाता है। तो संघर्ष से तो घबराना ही नहीं है। उस नेगेटिविटी में, उस परेशानी में भी हमें पॉजिटिविटी को ढूंढना है। उस जगह आप ये सोच सकते हो कि ये जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मेरे साथ आगे होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो आप देख रहे हो आपको लग रहा है ये गलत है, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा है। प्रेजेंट में उस टाइम आपको लग रहा है कि ये चीज शायद मुझे डुबाने वाली है, लेकिन जरूरी नहीं है। कल जब आपको रियलाइज होगा तो शायद वो चीज आपको इतना बड़ा अनुभव देकर जाएगी, वो अनुभव आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तो जब ये सारी चीजें हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, हम अपने आप को कोसना बंद कर देते हैं, हम अपनी लाइफ से निगेटिविटी को अलग कर देते हैं, पॉजिटिविटी को भर लेते हैं, और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानियों से हम डरना बंद कर देते हैं। डरना माना हम उसको पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं कि जब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो हम मजबूत कैसे बनेंगे, और मजबूत कैसे नहीं बनेंगे तो हम आगे जा नहीं सकते। कहते हैं किसी भी मकान की अगर नींव मजबूत नहीं है, किसी भी पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है, तो वो एक हवा के झोंके से गिर जाता है। तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा। जब हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे, हमें अपनी काबिलियत पर एक विश्वास हो जाएगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं आगे लेकर जाऊंगी और मैं इसको सक्सेस कर रहूंगी। वो पागलपन जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम जरूर अपनी किस्मत को हर तरह से बदल सकते हैं और बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इंस्टेंटली तो नहीं मैं कहूँगी, सडनली भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ प्रयास के साथ, कुछ अपने आप को, अपनी शक्तियों के बारे में पहचान कर हम जरूर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और किस्मत को बदलने के साथ साथ बहुत आगे जा सकते हैं। जो हम अपने ही सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जो बचपन से लेकर के उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत परेशानियां सही, लेकिन एक समय बाद वो बहुत ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचे। तो अगर हाँ आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इन कुछ चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि सच में आपकी किस्मत क्या थी और आपने उस किस्मत को क्या बना दिया। कहते हैं कि गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सारी लाइफ गरीब रहते हैं तो ये बुरा है। मतलब गरीब होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने, इसका मतलब है अगर आप सारी जिंदगी गरीब हैं तो आपने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास जब आप करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको जरूर समझ में आया होगा कि हम अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।